पवित्र शास्त्र बाइबल पहला शमूएल 26 का 9 में लिखा है, दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। आमीन। जो परमेश्वर के जिस वचन को हमने पढ़ा, यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा हुआ है स्पष्ट रीति से, प्रभु यहाँ क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमको कि दाऊद के पीछे शाऊल राजा पड़ा होता उसको मारने के लिए, और कई बार उसको मारने की कोशिश करता है, कई बार। और अब दाऊद के हाथों में शाऊल पड़ गया, लेकिन दाऊद ने क्या कहा कि नहीं, वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, हम उसको नहीं मार सकते, उस पर हाथ उठाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। हाल ही में आजकल में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा पास्टर बलजिंदर को लेकर के, जबकि 1 साल पहले उनको सजा हो गई है, 1 साल पहले उनको सजा हो गई, आजीवन कारावास उनको हो गया है। लेकिन अभी उनके साथ का कोई व्यक्ति है धर्मेंद्र नाम का, वो इस बात को बोल रहा है कि जो बलजिंदर है वो दरिंदा है, वो तांत्रिक है, और यहाँ तक कि वो बोल रहा है कि उसका जो पुराना चर्च है उसमें ऐसे पुराने चर्च में ऐसे रूम बने हुए, जैसे कि जीबी रोड दिल्ली में एक वैश्याओं का पूरा का पूरा बाजार है। ये बंदा ये कहना चाह रहा है कि पास्टर बलजिंदर जो है उसका पुराने चर्च में ऐसे घर बने हुए हैं कि जैसे जीबी रोड पे। ओके, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि 1 साल पहले पास्टर बलजिंदर को सजा हो गई है, और जब उसको सजा हो गई है तो अब इन बातों का क्या मतलब बैठता है। लेकिन ये व्यक्ति बात कर रहा और कह रहा है कि नहीं, वो दरिंदा है, वो तांत्रिक है, वो बहुत गलत इंसान है। आप दोबारा ऐसा बोल करके या उसे 2 बार फांसी हो जाएगी, या फिर उसको 1 जन्म ये होगा, 1 जन्म अगला आएगा, 2 जन्म में सजा मिलेगी। जबकि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, ऐसा ना समझिएगा कि मैं कोई पास्टर बलजिंदर का फॉलोवर हूं या मैं उसका पक्ष कर रहा हूं। हाँ, उसने जो बोया उसने वो काटा। यहाँ दाऊद को पता था कि शाऊल राजा बेमतलबी उसके पीछे पड़ा है और दाऊद को मारना चाहता है, लेकिन जिस दिन दाऊद को मौका मिला कि वो शाऊल को मार सकता है, तब शाऊल को दाऊद ने नहीं मारा। और उसने क्या कहा अपने मुंह से कि परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर कौन निर्दोष रह सकता है। ओके, अभी ध्यान से समझ देगा कि मैं और आप, हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, इसी के अनुसार हमको चलना भी है, जो भी इसी में लिखा हुआ है कि भैया वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, और परमेश्वर का काम है न्याय करना, परमेश्वर का काम है। जबकि बाइबल हमें सिखा रही है कि बदला नहीं लेना है, दोष मत लगाओ, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को माफ करो। इतनी बातें जब प्रभु हमको सिखा रहा, एक आदमी निकल करके आता है और एक और वो बात कहता है कि आज मैं बड़ी हिम्मत जुटा करके आया हूँ, आज मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई है कि मैं आया, मैं बहुत सोचता था मैं बाहर आऊं और मैं इन बातों को बताऊं। 1 साल हो चुका पास्टर बलजिंदर को, आज जीवन कारावास हो गई है, आज निकल कर आने का क्या मतलब है। और फिर एक बात ये भी बोल रहा है कि अभी देखो क्या हुआ कि 4 साल से मैं अपनी बच्ची को स्कूल लेकर के नहीं जा रहा हूँ। अभी जब ये पास्टर बलजिंदर के साथ था, या तो ये पास्टर है, और यदि पास्टर नहीं तो वचन को जानता होगा, और यदि वचन को जानता है तो वचन में लिखा हुआ है, यदि तू ईमानदार है तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू यदि परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष देगा, तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, और वो कह रहा है जहां कहीं तू जाएगा वो तेरे साथ रहेंगे, वो तेरे एक एक बाल की रक्षा करेगा, हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, सुन, वो ऐसी ही आशीष पाएगा। जब बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है वह ऐसी ही आशीष पाएगा, तो एक तरफ या तो ये धर्मी व्यक्ति है तो ये इस बात को जान ले कि मैं तो परमेश्वर का मानने वाला हूं, मैं क्यों डरूं, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ
अगर ये परमेश्वर के वचन को जानता भी है तो इसको अब बाहर निकल करके आने की क्या जरूरत थी। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है, दाऊद ने कहा नहीं, वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर जो चाहे उसके साथ करे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। और जो हमने दूसरा वचन पहला शमूएल 31:4 पढ़ा है, वहां लिखा है कि ऐसा समय आ गया, ऐसा माहौल बन गया कि आज वही शाऊल राजा जो दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, अगर दाऊद ये बोल रहा है कि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है, तो दाऊद को ये भी मालूम है कि परमेश्वर का अभिषिक्त मैं भी हूं। आमीन। उसके बाद इसने क्या किया, ये बिल्कुल भी इसने उसके बारे में कोई गलत नहीं सोच रहा है, और लिखा है कि एक समय आया शाऊल राजा ने अपनी तलवार खड़ी की और उसी पर गिर करके वो मर गया। अगर कोई ऐसा भी है ना, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, पास्टर बलजिंदर है, खुदा का खातिम रहा है, परमेश्वर के काम को क्या, यदि वो परमेश्वर के काम को करते हुए उसने ऐसे काम किए तो उसकी ये सजा माफी के लायक नहीं है। तो भी परमेश्वर कह रहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम भले ही लाल रंग के क्यों ना, लेकिन एक बात का दुख होता है सबसे ज्यादा, चलो आप चोर हैं, चोर बन करके आए और आपने चोरी की है, ओके आप चोर हैं, है ना, आप चोर बनकर के आए, ठीक है, लेकिन आप रक्षक बनकर के आए और भक्षक बन गए, ये बड़ी खतरनाक बात है। और धर्म पुस्तक को लेकर के, पास्टर का नाम लेकर के, अभिषिक्त खुदा का दास बन करके यदि उसने कुछ बच्चों के, औरतों के कुछ मतलब ऐसे गुनाह किए हैं तो उसकी सजा तो माफ नहीं होगी, लेकिन न्याय करने वाला मैं या आप, हम कौन होते हैं? न्याय करने वाले हम तो नहीं हैं। प्रभु का वचन बता रहा, यदि इतना बोझ रखते हो तो उसके लिए प्रार्थना करो, या फिर आप समझिएगा कि जब उस व्यक्ति को 1 साल पहले आजीवन कारावास हो गई है, अब इस वीडियो के आने से क्या होगा, विरोधी लोग तो पहले ही इस ताक में बैठे हुए हैं कि इनका कोई इनसे कोई गलती हो और हम वहां से अपना काम करना शुरू करें। वैसे ही चर्च तोड़े जा रहे हैं, पास्टरों को मारा जा रहा, बेकसूरों को मतलब कि जिनकी कोई गलती नहीं उनको भी सताया जा रहा। और जब ऐसी बात सामने आएगी, ऐसी बात सामने आई, अरे देखो देखो पास्टर बलजिंदर के साथ रहने वाला उसका खास व्यक्ति, उसका खास जो धर्मेंद्र नाम का, देखो ये खुद बोल रहा है कि वो दरिंदा है, वो तो भैया वो तो तांत्रिक है, उसने तो अपने पुराने चर्च में ऐसे जीबी रोड के जैसे बना रखा, जैसे वहां वैश्याएं होती है वैसे वहां वैश्याएं हैं, इस तरह बुरा हाल उसने किया हुआ। अब ये जो बात बोल रहा है, इस बात के बोलने से कुछ अच्छा होने जा रहा, अच्छा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दुश्मनों को हम बोलने का मौका दे रहे हैं। हम ऐसा करके दुश्मनों को बोलने का मौका दे रहे हैं, अपने शत्रुओं को, और शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया और इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जब घर में से ही ऐसे लोग निकलेंगे तो क्या होगा। ये वीडियो इतना वायरल हो रहा, लोग देख रहे हैं, अन्य जाति के लोग भी देख रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे। और जब ऊपर हेडिंग ये लिखी है ना कि पास्टर बलजिंदर के लिए नया सा खुलासा आया है, इसको देखिएगा, अन्य जाति लोग देखेंगे, वो कमेंट कर रहे हैं, वो उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। एक आदमी निकल करके आया, यदि ये परमेश्वर के दास के साथ रहता था, मान लो पास्टर बलजिंदर गलत था, पास्टर धर्मेंद्र जी आप क्यों गलत हो रहे हैं, आप क्यों निकल कर, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हैं, इन बातों को बोल करके। बाइबल में दाऊद ने कहा कि परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर कौन निर्दोष ठहर सकता, उसको मत मारो। और उसने आखिर तक भी दाऊद ने शाऊल के लिए ना बुरा सोचा, ना गलत किया, बिल्कुल भी। और एक समय आया वो खुद ही जो विरोधी था, एक समय आया वो खुद ही अपनी तलवार खड़ी करके, पहले उसने अपने हथियार ढोने वाले से बोला कि तू ऐसा कर, मुझे मार डाल, ऐसा ना कि खतना रहित लोग मुझे मारे और हमारी निंदा करें। वो तो कांपने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब उसने मना कर दिया तो शाऊल राजा ने अपनी तलवार खड़ी की और उस पर गिर करके मर गया। जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि लोग कर क्या रहे हैं।
परमेश्वर के दास हैं, बाइबल को पढ़ने वाले हैं, उपवास प्रार्थना करने वाले हैं, सत्य को जानते हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। अरे उन बातों को उखाड़ने से होगा क्या पता हो तो सही। इस बात से या तो इससे कुछ हल होने जा रहा कि भैया पास्टर बलजिंदर बहुत गलत आदमी है, अब ऐसा किया जाए उसको एक बार नहीं 2 बार कारावास होनी चाहिए, उसको एक बार नहीं 2 बार फांसी होनी चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। फिर आप इस समय निकल करके क्यों आए? कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और सोचते भी नहीं है। दाऊद चिंता कर रहा था, दाऊद को तो नहीं, वो परमेश्वर का अभिषिक्त है और प्रभु कह रहा प्रियो अपना बदला मत ना लेना, और समय आएगा, अंत का समय आएगा। यदि मत्ती 7:7 में हम लोग 7:21 में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ लिखा कि उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे प्रभु क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या तेरे नाम से हमने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए। उस दिन प्रभु कहता मैं उनसे कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। या फिर हम न्याय करने वाले कौन होते हैं? हम देख रहे थे कि जैसे कि दाऊद ने कहा कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। ओके, जब वो परमेश्वर का अभिषिक्त है तो हमको क्या करना है? हमको वही करें, हम जो बाइबल में लिखा है यदि हम उसी के अनुसार करेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे तो सब कुछ प्रभु अच्छा कर देगा। अरे लिखा है कि हाय उस पर जो किसी के लिए ठोकर का कारण बने। ठोकरों का लगना अनिवार्य, ठोकर लगेगी अनिवार्य, ठोकर का लगना ओके। लेकिन बाइबल में क्या लिखा? प्रभु ने क्या कहा? उसके लिए अच्छा होता है कि उसके गले में चक्की का पाट डाल करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता, कि वो कभी भी बाहर ना आता। ये यीशु मसीह बोल रहे हैं। यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने आया है, वो दयालु है, वो परमेश्वर प्रेम करता है, वो दया करता है, मरो वो जिंदा कर देता है, वो तरस खाने वाला प्रभु है। वही प्रभु क्या कह रहा है? यदि किसी के कारण किसी को ठोकर लगती है तो लिखा कि हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अभी धर्मेंद्र साहब बड़ा सोच रहे होंगे, मैं बाहर निकल और रो रो करके बोल रहा कि मैं ऐसा था, मैं यूं सोच रहा था, मैं ये कर रहा था, मैंने ये सोचा। अरे भाई तूने क्या सोचा? एक बार घुटनों पर चला जाता, 2-3 दिन घुटनों पर जाकर के उपवास रख करके प्रार्थना कर लेता, हे परमेश्वर क्या मैं ये जो बयान देने जा रहा हूँ मैं इसको दूं कि ना दूं? ओके, पास्टर बलजिंदर के लिए जो था वो हो गया है, या आगे प्रभु संभाल लेगा। वो काम परमेश्वर का, वो काम मेरा और आपका नहीं है। मेरा और आपका काम है यदि किसी के लिए बोझ रखते तो उपवास रख करके प्रार्थना करो, और यदि अच्छा नहीं कर सकते तो आपको बुरा करने का कोई अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। वो जो कर रहे थे उनको 1 साल पहले फाइनल हो गया। जो कानून है जिसको परमेश्वर ने ठहराया उनकी ओर से उनको सजा हो गई है। ओके, अब आप क्या कहना चाहते हैं? कितने बहुत सारे लोग तो इसी वीडियो को उठाएंगे और बहुत सारे को देखो जी, देखो तुम्हारा, देखो ये भी क्रिश्चियन है, देखो ये बात बोल रहा है, इन्होंने एक 16 साल की लड़की, और वो एक फोटो दिखा करके बोल रहा है ये देखो एक फोटो देखो, एक इसमें इकबाल है, एक ये है, एक बलजिंदर है, इन 4 लोगों ने उसके साथ रेप किया, उसको मार दिया। अब बताइए इन बातों से हो क्या रहा है? मैं पास्टर बलजिंदर का फेवर नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी। मैं परमेश्वर का सेवक हूं, परमेश्वर का दास हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा करने से होगा क्या? क्या आपके ऐसे बोलने से कुछ अच्छा हो जाएगा? अरे जो गड़े मुर्दों को उखाड़ने से हो क्या रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर अपने आप अपने काम को ले लेगा। परमेश्वर को हम हल्के में ना लें। लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है, वो जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना। आप समझिएगा, यदि कोई ठोकर का कारण किसी के लिए बन रहा है तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा उसके गले में चक्की का पाट बांध करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता। पूरी बाइबल में पढ़ते यीशु मसीह दयालु है, वो दया का सागर है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान परमेश्वर है, दुख दे करके पछताने हारा परमेश्वर है। तुमने चाहे कैसे भी गुनाह अपराध क्यों ना किए, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, परमेश्वर को
दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती। इतनी जगह परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, वो दयालु, दया से भरा, तरस खाने वाला परमेश्वर, लेकिन यहाँ बोल रहा है हाय उस पर जो किसी के लिए ठोकर का कारण बने। ठोकरों का लगना अनिवार्य, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये आती है। ऐसे मनुष्य के लिए तो अच्छा होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांध करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता, वो कभी भी बाहर ना आता। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। अभी यदि धर्मेंद्र है, जो भी है, जो भी कोई है, ठीक है ना, मुझे नहीं पता क्योंकि परमेश्वर का तो हो नहीं सकता। जो परमेश्वर के काम को खराब करने में लगा हुआ है, एक व्यक्ति की जो सजा मिलनी थी उसको मिल गई, या जो आगे भी उसके साथ होना होगा हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो के आने से कितने लोगों को ठोकर लगेगी और कितने दुश्मन, कितने शत्रु बेमतलब में ही मसीह को सताया जाता है, चर्च जलाए जा रहे हैं, खुदा के लोगों को परेशान किया जा रहा है। 20-20 साल से जो चर्च चल रहे थे उनको बंद करा दिए गए, और जब ये वीडियो आएगा तो आप देखिए कितना परेशान और लोग करेंगे, कहेंगे देखो तुम्हारे घर में से पास्टर बलजिंदर के साथ का रहने वाला, उसका खास जो है वो उसके बारे में बता रहा, वो दरिंदा है, वो तांत्रिक है, वो रेपिस्ट है, वो लोगों को मारता है। और यहाँ तक कि उसने अपने पुराने चर्च में क्या बना रखा है, उसने उसको जीबी रोड पे जैसे लड़कियां रहती है, जैसे वहाँ वैश्या रहती है, वैसे वहाँ रहती है। इसका मतलब कहने का ये जो वीडियो अभी चल रहा है, तो प्रार्थना करेंगे, इस विषय को हम प्रार्थना में रखेंगे कि परमेश्वर हर एक को सद्बुद्धि प्रदान करे और खुदाबंद अपनी योजना को पूरा करे। शैतान तो बड़ी क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है ना, वो तो अपने काम में लगा हुआ है। और यहूदा इस्करियोती भी तो 12 में से एक था। यदि हो सकता है कि पहला तो बलजिंदर हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसा हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और दूसरा हो सकता है कि ये भी दूसरा ऐसा ही हो गया, तो उसके लिए भी लिखा है। प्रभु दयालु है, प्रभु ने नहीं कहा था कि जाके फांसी लगा ले। जब उसको मालूम पड़ा कि मैंने कैसा काम किया, तो यहूदा इस्करियोती ने भी जा करके आत्महत्या कर ली। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान कर खुदावन, ऐसे लोगों को समझ दे प्रभु जी, जो ना समझी कर रहे हैं, जो मूर्खता कर रहे हैं परमेश्वर, जिनको इस बात की जरा सी भी अक्ल नहीं है कि परमेश्वर के अभिषिक्त पर दाऊद ने हाथ नहीं डाला। और एक समय आया कि वो जो परमेश्वर का अभिषिक्त शाऊल राजा जो दाऊद को मारना चाहता था, एक दिन खुद ही अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिरा और मर गया। तो हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के हाथों में राजाओं का मन जल के नालियों के समान होता है, जिधर चाहता उसको मोड़ लेता है। वही परमेश्वर है, वही शांति का राजकुमार है, उसी के समीप हम बैठते हैं। हम जितने भी इस समय सुन रहे हैं, जो इस समय भवन में मेरे साथ हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर खुदावन ऐसे व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान कर प्रभु राजा। क्या वो बताना चाह रहा, क्या वो समझाना चाह रहा परमेश्वर, उस भाई को भी परमेश्वर आप संभालिएगा, अपने हाथों में ले खुदावन। तेरी महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले। हम जानते हैं परमेश्वर खुदावन, जो तेरे सच्चे दास हैं परमेश्वर, मुश्किलें आ सकती, ठहर नहीं सकती। बाइबल में लिखा धर्मी जन चाहे, ये नहीं लिखा कि धर्मी जन गिरेगा, ऐसा नहीं लिखा। धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। इन टट पूंजियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब गोलियत आया है तो दाऊद को ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए। तो यदि कोई मुश्किल भी आई है सॉरी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो यदि कोई मुश्किल भी आई है या मुश्किल आएगी तो चिंता ना करें। आप परमेश्वर के बेटा है, परमेश्वर की बेटी हैं, आप उसके साथ ईमानदार चल रहे हैं और आप बुलाए हुए नहीं परंतु चुने हुए हैं। और यदि आप चुने हुए तो चिंता ना करें। प्रभु ने, पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, जहाँ कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। तो यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं,
इस भाई के लिए भी प्रार्थना करते जो धर्मेंद्र है, जो बेकार की बातों को अगर खुदा उसको सब बुद्धि प्रदान करे। और जितने सुन रहे हैं आप बिल्कुल चिंता ना करें, घुटनों पर जाएं, प्रार्थना करें। सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर हुआ और यीशु मसीह ने आप लोगों को बोला, हमको हम सबको कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ और मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। इसलिए हो सकता मुश्किलें आए, हो सकता दिक्कत आए, पर वो ठहर नहीं सकती क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं, जिंदा परमेश्वर की संतान हैं। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। 365 साल के दिन होते हैं और 366 बार बाइबल में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके साथ हो, तमाम जरूरतों को पूरा करे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। खुदा इसको भी आशीष दे। आई धन्यवाद देते प्रभु का सब बातों के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अभी तक तुम्हारा आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। और धर्मेंद्र भाई के लिए जो इस तरह की बातें बोल दी, इसलिए लोग सुन रहे परमेश्वर, इसको सद्बुद्धि प्रदान कर, इसको क्षमा कर प्रभु जी। और परमेश्वर तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी तेरे एक एक चुने हुए व्यक्ति के जीवन से हो जाए। धन्यवाद देते सब बातों के, धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।